आज हम देखेंगे विवेक नहीं तो कॉन्शियस के बारे में बाइबल क्या कहती है। क्यों हमने विवेक के बारे में बात करना है कि अप्रैल 5 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिन है, विवेक का दिन है। लेकिन विवेक के शब्द ने यूज किया, अंदर आत्मा का अंतर्राष्ट्रीय दिन है करके पूरा दुनिया में मनाते हैं। इसका मतलब भी क्या है? इसी विवेक और अंदर आत्मा और हमारा अंदर का गवाही का ही नाम से विवेक को हम पहचानते हैं। लेकिन बाइबल में यही लिखा है कि विवेक का शब्द, यहाँ तक विवेक और हमारा बुद्धि अलग तरीके से बाइबल कहती है, लेकिन उसके बारे में हमने बात नहीं कर रहे हैं। अभी विवेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रेरित के काम 24 अध्याय 16 वचन में पौलुस ने क्या कह रहा है कि मैं मेरा विवेक को वैसे ही मेरे को गवाही देती है ताकि मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने निर्दोष होने के लिए मेरा विवेक मेरे को बताती है। इसके मतलब क्या है? मसीह लोग, कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का ही मैं अकाउंट देता हूँ, परमेश्वर से ही मेरा संबंध है, इसलिए लोगों के कोई भी बोले हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते करके सोचते हैं। वो गलत है। मसीह लोग हमेशा परमेश्वर के सामने भी और लोगों को सामने भी निर्दोष होना है। गलत काम करने वाला है करके हमारे लोग भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाना है। लेकिन इसके लिए बाइबल क्या कहती है? हिब्रू के किताब 13 के किताब 9वीं अध्याय उसी में 14 वचन ये कहती है कि इब्रानियों 9वीं अध्याय 14 वचन क्या कहती है कि हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पर खून बगाया। उसी खून के द्वारा हम हमारा विवेक को शुद्ध कर सकते हैं ताकि हम हमारा परमेश्वर को सेवा करने के लिए वो यीशु मसीह का खून हमारा विवेक को शुद्ध करता है। इसलिए कोई भी ये नहीं बोलना है मैं परमेश्वर के सामने भी लोगों को सामने भी निर्दोष होने के लिए मैं क्या करूं। हम लोग तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। सब काम यीशु मसीह ने क्रूस पर कर लिया, इसलिए उन्हीं के खून के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध हो जाएगा। हम सिर्फ यीशु मसीह के काम के ऊपर विश्वास करके हमारा जीवन इसी दुनिया में जीना है। लेकिन इसके अलावा पतरस ने पहला तीमुथियुस अध्याय 1 में कह रहा है कि देखो कई लोग के ऊपर बस विश्वास है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे लिए कर दिया करके विश्वास करते हैं, लेकिन इनको विवेक शुद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए उनका विश्वास भी नाश हो जाता है करके उन्होंने पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 19 वचन में वो कह रहा है। इसलिए मसीह लोग याद रखना है, मैं तो विश्वास करता हूँ इसमें, इसके अलावा मैं क्या करूँ?
लेकिन पौलुस कह रहा है हमारा विवेक भी हमको क्या कहती है उसी के अनुसार जीना है। तभी तो हमारा जीवन यहाँ पर हम दुनिया में रहते समय यीशु मसीह का पसंद से हमारा जीवन हम जी सकते हैं। उसको याद रखो, सिर्फ विश्वास नहीं है, हमारा विवेक भी ठीक होना है। इसके अलावा पौलुस ने रोमियो 9 में एक ही वचन, रोमियो 9:1 में वो कह रहा है, मेरा विवेक मेरे पवित्र आत्मा के साथ मिलके गवाही देता है। इसका मतलब हम हमारे मसीह जीवन में बढ़ते जाते समय पवित्र आत्मा हमारा विवेक को और भी अच्छा करता है। इसलिए हम भी वैसे जीवन जी सकते हैं। कोई भी ये नहीं बोलना है कि मेरा विवेक शुद्ध होने के लिए मैं क्या करूं और मेरा विवेक के अनुसार मैं कैसे जी सकता हूं ताकि मैं परमेश्वर को भी और लोगों को सामने भी निर्दोष होने के लिए। बाइबल सब कुछ कहती है कि यीशु मसीह के खून के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा पवित्र आत्मा हमारा विवेक के साथ मिलके हमारा विवेक को अच्छा करके हमारा जीवन को विवेक के अनुसार जीने के लिए वो पवित्र आत्मा भी हमको सहायता करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारा जीवन विवेक के साथ जीना है। ये वचन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि ये हमारा साथ संस्कृति है, मतलब इसी दुनिया में हम कैसे जीना है उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। ये तो हमारे समूह में हमने इसी समूह का ये रोशनी बन के जीना है, क्योंकि बाइबल कहते हैं वी आर द लाइट ऑफ द सोसाइटी और वर्ल्ड। इसलिए हमारा विवेक से हम काम करना है। याद रखो, इसी विवेक के बारे में कई प्रकार का शब्द यूज करता है, अंदर आत्मा और हमारा विवेक और ये मेरा अंदर का आवाज करके। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारा विवेक को अच्छी तरह सुन के उसी के अनुसार हमारा जीवन चलना है। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हमको विवेक के बारे में सिखाया। हम इसलिए आपसे विनती करते हैं कि हमारा विवेक को यीशु मसीह के खून के द्वारा शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपके लिए भी इसी दुनिया में रहते समय लोगों के सामने निर्दोष भी हो सके। पवित्र आत्मा के द्वारा वो करने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।